Hello, welcome to my guys. Hello. जैसे कि मेरे दोस्तों ने तुम लोगों को पहले ही वेलकम नोट दे दिया गाइस, तो मुझे आज कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। लेकिन जोक्स अपार्ट गाइस, वेलकम। आज मेरा एक नया व्लॉग है, मेरी एक नई पेशकश है। तो आज इसे अगर मैं व्लॉग ना कह के व्लॉग कम पिकनिक कहूँ तो लगता ही अच्छा होगा, क्योंकि दरअसल बात ये है कि हमारे जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, हमारा तो ऑनलाइन सेशन है, अभी तक हमारा कॉलेज नहीं खुला। तो हमारे सेकेंड ईयर स्टूडेंट बहुत दिनों से किसी आउटिंग पे जाने का प्लान था। तो फाइनली बहुत सारे डिस्कशन के बाद हमने फाइनली सेट किया कि नहीं, हमको फाइनली डिसेंबर 9 को फाइनली छोबीमुड़ा जाना है। तो पूरा प्रिपरेशन होने के बाद हम लोगों का 2 टॉपिक्स था। एक था वो लोग जो अगरतला में रहते थे या पर उसके आसपास रहते थे, वो लोग अगरतला आके वहाँ पर बस पकड़ लिया। और दूसरा टॉपिक था उदयपुर। वो मेरे पिछले ब्लॉग में मैंने जो उदयपुर मातावाड़ी का ब्लॉग किया था, उसमें मैंने जो दिखाया था ना, वही उदयपुर सेकेंड स्टॉपेज था। वहाँ से भी कुछ लोग गाड़ी पे उठे। तो फाइनली गाड़ी पे उठने के बाद तो और क्या कहे, लोगों में जोश कूट कूट के भर गया था। लोग बार बार मुझे कह रहे थे कि शांतनु, तुम अपने ब्लॉग में क्यों हमारा इंट्रो नहीं करवाते, जल्दी हमारा इंट्रो करवाओ। तो फाइनली आप लोग मिलिए इन जोशीलों से। स्टेशन पे पहुंचने के बाद हम जल्दी से हमारे लिए पिकनिक स्पॉट ढूंढने लगा। फाइनली हमको वो स्पॉट मिल भी गया। और वैसे वो दिन संडे था और लोग पता नहीं कहाँ से इतने चले आए। लोग मतलब तुम लोगों में क्या बताओ, जहाँ भी तुम लोगों का नजर जाएगा सिर्फ लोग ही लोग देखेंगे, लोग और गाड़ी। इन 2 चीज़ के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, इतने लोग थे उस दिन। तो हमारा पहले प्लान था कि हम इधर किसी जगह पर हमारा स्पॉट बनाएंगे, लेकिन हाँ, हमको ये प्लान अल्टीमेटली कैंसिल करके सामने एक जगह पर हमारा स्पॉट बनाना पड़ा। उधर एक बहुत ही सुंदर वेल डेकोरेटेड ब्रिज है। तो मैं और मेरे कुछ दोस्त जल्दी से उसके ऊपर चले गए। तो वहाँ से हम लोगों ने कुछ फोटो वोटो खींचे और यहाँ से एक बहुत ही सुंदर नज़ारा तुम लोगों को दिखाई देगा। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, जितने दूर तक तुम्हारा नज़र जाएगा तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हरियाली ही दिखेगा यहाँ से। तो इस ब्रिज से होकर हम एक नदी के घाट चले गए और वहाँ पर भी कुछ फोटोशूट किया। तो चलो तुम लोगों को वो घाट तक ले जाते हैं। पहाड़ के ऊपर से एकदम नैरो रोड होकर घाट पे जाना था और चलते चलते ऐसा फीलिंग आ रहा है कि जैसे एडवेंचर पे आया हो, जैसे कि मैं भी बियर ग्रिल्स बन गया हूँ। तो फाइनली ये सब करते करते फाइनली हम उस नदी के घाट तक पहुंच गए। और जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, ये सारे मेरे दोस्त थे। तो हम टोटल हम लोग 6 लोग थे। तो 6 लोग हम फाइनली नदी के घाट चले गए और बाकी लोग उधर स्पॉट पे थे, वो भी आ रहे थे कुछ देर बाद। फाइनली बहुत देर तक रुकने के बाद हमारा बोटिंग का नंबर आ गया। हमारा नंबर 53 था। तो हम जल्दी से जाके इस लाइन पे खड़े हो गए। अब इस लाइन से होकर हम बोट से सवारी करके पूरा छोबीमुड़ा को एक्सप्लोर करेंगे, जो एक वाकई में एक मास्टरपीस है। ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा।
बोट पे बैठते एक ठंडी हवा एकदम छू के जाता है, तो उसका जो फीलिंग है उसके एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। पूरा दिन घूमने के बाद जब हम लोग आके बोट पे बैठे तो तब जो जेंटल ब्रिज आ रहा था ना, उससे मेस्मराइजिंग मुझे नहीं लगता और कुछ होगा इस दुनिया में। यहाँ पर माँ दुर्गा का एक प्रतिमा पहाड़ पे खुदाई किया गया है, लेकिन ये किसने किया, कब किया, किसी को नहीं पता। तो इसलिए कई लोग छोबी मोड़ा को देवता मोड़ा भी कहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर स्वर्ग का दरवाज़ा है। सिर्फ माँ दुर्गा का प्रतिमा ही नहीं, और भी बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं का प्रतिमा भी यहाँ पर पहाड़ के जगह जगह पर खुदाई किया गया है, लेकिन ये किसने किया ये अब तक एक मिस्ट्री है। छोबी मोड़ा का और एक अट्रैक्शन है उसका गुफा। तो हम को गुफा में आते आते शाम के 4 बज गए थे, तो जितना हम गुफा के अंदर जा रहे थे उतना ही अंधेरा छा रहा था, तो ज़्यादा पूरा गुफा कवर नहीं कर पाए क्योंकि अंदर बहुत ही अंधेरा था। लेकिन तुम लोग एंट्रेंस से देख सकते हो कि ये गुफा का जो टूर था ना, वो एक क्या बताए, वो एक जैसे कि फैंटेसी था, एक एडवेंचरस चीज़ की तरह था। अंधेरा, सीढ़ी, हवा, झरने, अच्छा नज़ारा, मतलब वो सारी चीज़ जो एक स्ट्रेसफुल लाइफ से निकलने में तुमको मदद करेगा, वो सब तुम्हें छोबी मोड़ा को मिलेगा। तो मैं हर किसी को रिकमेंड करूँगा कि तुम लोग छोबी मोड़ा एक बार हो तो एक बार ही आके ज़रूर विजिट कर जाना। ये कुछ ऐसा ही प्लेस है, तुम अगर एक बार आओगे ना तो वो ज़िंदगी और याद रहेगा। मिले हो ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही हो इत्र से हवा आफिराना।